देखो, आज हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप कैसे होते हैं, यह हम देखेंगे। अब यहां देखो, सुमन सेब खाती है। सुमन सेब खाती है। दूसरा जो वाक्य है इसमें क्या है, माँ सुमन को सेब खिलाती है। और तीसरा वाक्य देखो क्या है, माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। पहले वाक्य में जो क्रिया है ये कर्ता खुद कर रहा है, सुमन सेब खाती है, कर्ता खुद क्रिया कर रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखो, कर्ता खुद क्रिया नहीं करता, माँ सुमन को सेब खिलाती है। ये जो खाने की क्रिया है इसके पीछे एक की प्रेरणा है, माँ की प्रेरणा है। माँ के खिलाने पर वह खाती है। पहले में खुद कर्ता क्रिया करता है, दूसरे में किसी की प्रेरणा से वह क्रिया होती है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। तीसरे में देखो और बात है, तीसरे में जो कर्ता क्रिया करता है इसके पीछे दो प्रेरणा है, एक है माँ और दूसरी है नौकरानी। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। पहले में खुद कर्ता क्रिया करता है, दूसरे में प्रेरणा से क्रिया करता है, और तीसरे में दो प्रेरणाएं हैं तब क्रिया होती है। तो ये किसी की प्रेरणा से जब क्रिया होती है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दो बातें हैं, एक के प्रेरणा से होती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और तीसरे वाक्य में देखो दो प्रेरणा है, एक माँ और दूसरी नौकरानी, तब क्रिया होती है। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। किसी की प्रेरणा से क्रिया होती है तो हम ऐसा नहीं कह सकते माँ सुमन को सेब खाती है, खिलाती है, ऐसा बोलना पड़ेगा, तो क्रिया का रूप बदल गया। पहले में सुमन सेब खाती है तो दूसरे में माँ सुमन को सेब खिलाती है, तो खाती का खिलाती हो गया। तीसरे में देखो, माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है, खिलाती का खिलवाती हो गया दूसरी प्रेरणा में। प्रथम प्रेरणा में खिलाती हो गया, और पहला जो रूप है तो वो एक खाती है। तो ये जो क्रिया के रूप जब प्रेरणा इसके पीछे लगती है तो बदल जाते हैं, तो इनको कहते हैं क्रिया के प्रेरणार्थक रूप। तो दो प्रकार के होते हैं, एक कर्ता खुद करता है ये क्रिया, दूसरा है किसी की प्रेरणा से करता है। एक की प्रेरणा से करता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दो की प्रेरणा से होती है क्रिया तो ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक के प्रेरणा से हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दो के प्रेरणा से हो गई तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।